कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की, एक ऐसे निर्माता की, एक ऐसे निर्देशक की जिनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा के माध्यम से दर्शकों पर प्रभाव डाला। ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जो संदेश देते हुए दिखाई देती है। ग्रेट शोमैन नाम से मशहूर राज कपूर जी भारत में ही नहीं, रूस जैसी जगहों में भी काफ़ी लोकप्रिय रहे। जी हाँ, तो उनसे ही जुड़ी कुछ बातें हम आपसे साझा करेंगे और हम भी चाहेंगे कि आप भी ऐसे महान कलाकार के बारे में कुछ चंद शब्द आप लिख कर भेजें। तो चलिए सुनते हैं उनकी फिल्मों के ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है और आवाज़ भी आप पहचानिए। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। हंसी हो तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे, मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। फूल की तरह हंसो, सबकी निगाहों में रहो, अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो। मुझको वो दिन न दिखाना तुम्हें अपनी भी कसम, मैं तरसता रहूं तुम गैर की बाहों में रहो। तुम जो मुझसे ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। किसी दुश्मन से निभाओगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। दिल ही तो है फिल्म का गीत था, मुकेश जी की आवाज़ थी, साहिर लुधियानवी की रचना और धुन बनाई थी रोशन जी ने। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि नीली आंखों वाले अभिनेता की जितनी फिल्में उतनी ही तरह का उनका अलहदा अभिनय था। जिस देश में गंगा बहती है में एक सीधे साधे से पात्र में जब आप देखते हैं तो लगता है कि जिंदगी की सार्थकता के लिए जितनी जानकारी की जरूरत होती है उतनी राजू के पास है। फिल्म में आरंभ से ही प्यार और मानवीयता की एक सतत धारा प्रभावित होती रहती है।
फिल्में देखने के लिए होती है, इसलिए उनका दर्शनीय होना ज़रूरी है। राज कपूर साहब की फिल्में दर्शनीय हैं। फिल्म निर्माण की एक तकनीक विलक्षण सौंदर्य के लिहाज से संपूर्णता का पैमाना है। यह एक कलाकार की असीमित प्रतिभा का वितान है। आज भी राज कपूर बस राज कपूर हैं, उन जैसा कोई दूसरा नहीं। तो बात आपने बहुत खूब कही है कि वाकई राज कपूर साहब जैसा कोई दूसरा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। जय जय तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, तुम्हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, तुम्हारे ना हम हारे। सफर साथ जितना था हो ही गया से, न तुम्हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। याद के फूल को हम तो अपने दिल से रहेंगे लगाए। याद के फूल को हम तो अपने दिल से रहेंगे लगाए। और तुम भी हंस लेना जब ये दीवाना याद आए। मिलेंगे जो फिर से मिला दे सितारे, ना तुम हारे ना हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। कहाँ रुकता है तो फिर तुम कैसे रुक जाते। वक्त कहाँ रुकता है तो फिर तुम कैसे रुक जाते। आखिर किसने चांद छुआ है, हम क्यों हाथ बढ़ाते। जो उस पार हो तुम तो हम इस किनारे, न तुम हारे न हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। बहुत कहने को लेकिन अब तो चुप बेहतर है। हाँ तो बहुत कहने को लेकिन अब तो चुप बेहतर है। ये दुनिया है एक सराय, जीवन एक सफर है। रुका भी है कोई किसी के पुकारे, न तुम हारे न हम हारे। सफर साथ जितना हो ही गया से, न तुम हारे न हम हारे। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय।
दीवाना फिल्म का गीत था। मुकेश जी की आवाज़, हसरत जयपुरी की रचना और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। इस फ़िल्म में मुख्य कलाकार थी सायरा बानो और खुद राज कपूर साहब। कुछ श्रोता है उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत समय से राज कपूर का प्रशंसक रहा हूँ, उनकी निर्देशन प्रतिभा को विशेष रूप से, मगर जब से विजय आनंद की गाइड और दूसरी फ़िल्में देखी, राज साहब का स्थान मेरी नज़र में थोड़ा खिसक गया, ऐसा वो कह रहे हैं। और उन्होंने और भी चीज़ें लिखी हुई हैं और एक श्रोता है उन्होंने लिखा है कि हिंदी फ़िल्मों में राज कपूर को पहला शोमैन माना जाता है क्योंकि उनकी फ़िल्मों में मौज मस्ती, प्रेम, हिंसा से लेकर अध्यात्म और समाजवाद तक सब कुछ मौजूद रहता था। उनकी फ़िल्में एक कहना चाहिए गीत आज तक भारतीय ही नहीं तमाम विदेशी सिने प्रेमियों की पसंदीदा सूची में काफ़ी ऊपर बने रहते थे। राज साहब जो है हिंदी सिनेमा के महानतम शोमैन थे, जिन्होंने कई बार सामान्य कहानी पर इतनी भव्यता से फ़िल्में बनाई कि दर्शक बार-बार देखकर भी नहीं अघाते। एक श्रोता है उन्होंने ये भी लिखा है कि संगीत की राज कपूर को अच्छी समझ थी। राज कपूर को गीत बनने से के पहले एक बार अवश्य सुनाया जाता था। आर के बैनर तले राज कपूर ने अपने संगीत का शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, विट्ठल भाई पटेल, रविंद्र जैन, गायक मुकेश मन्ना डे और आदि उन्होंने साथियों का नाम लिखा है, टीम तैयार की और राज कपूर ने फिल्मी दुनिया में संगठन का जो उदाहरण दिया वो बेजोड़ था। तो चलिए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है, आवाज़ें पहचानिए और कलाकार भी। प्यार से देखो हम प्यार से देखें, तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। हम तुम पे जो भारी थे वो दिन बीत गए हैं, मतवाली डगर पे जो मिले मीत नए हैं। खुशियों की लहर और छोर दौड़ गई है, हम प्यार करने वालों की दुनिया ही नहीं है। हम प्यार करने वालों की दुनिया ही नहीं है, दुनिया ही नहीं है। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। फिर आज धड़कता हुआ दिल बोल रहा है, फिर से कहीं उड़ जाने को पर खोल रहा है। नगरी जवार मानो कि ये प्रेम नगर है, हर दिल
तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। ये रात है रंगीन, ये रंगीन नजारे, धरती पे उतर आए हैं आकाश के तारे। ये रात है रंगीन, ये रंगीन नजारे, धरती पे उतर आए हैं आकाश के तारे। धरती पे उतर आए हैं आकाश के तारे, आकाश के तारे। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। ये फिल्म हमने ली थी सपनों का सौदागर से और आवाज़ें थी शारदा और मुकेश जी की। शंकर जयकिशन का संगीत था और बोल थे शैलेंद्र के। ये गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री हेमा मालिनी और खुद राज कपूर साहब पर। एक श्रोता है, उन्होंने अपनी बातें कुछ इस तरह लिखी हैं। वो लिखते हैं कि स्वर्गीय राज कपूर जी को विनम्र श्रद्धांजलि। राज कपूर जी के जीवन के कई किस्से हैं। उनमें से एक ये भी है, बचपन में राज साहब ट्राम से स्कूल जाया करते थे। एक दिन बारिश हो रही थी तो राज जी ने अपनी माँ से कहा कि आज मैं कार से स्कूल चला जाता हूँ। तो माँ ने कहा पिताजी से पूछकर बताते हैं। पिताजी ने मना कर दिया और कहा कि उसे ट्राम से ही स्कूल जाना पड़ेगा। बारिश की बूंदों की चोट और भीग कर स्कूल जाने का एक अलग ही मजा है। इस अनुभव का उन पर गहरा असर पड़ेगा। एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध शोमैन, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राज कपूर साहब का जन्म 14 दिसंबर 1924 को हुआ। उन्हें पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राज कपूर साहब ने अपने दमदार अभिनय से मेरा नाम जोकर, तीसरी कसम, सपनों का सौदागर, संगम, अनाड़ी, जिस देश में गंगा बहती है और भी उन्होंने फिल्मों के नाम लिखे हैं आदि खूबसूरत 8 फिल्मों का निर्माण आर.के. फिल्म्स के नाम से स्वयं का स्टूडियो किया। शोमैन राज कपूर साहब को विनम्र श्रद्धांजलि। एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि राज कपूर साहब कई साज बजा लेते थे, जिनमें शामिल थे हारमोनियम, एक्रोडियन, पियानो, तबला, बुलबुल, तरंग आदि। संगीत के खासे जानकार राज कपूर ने खुद अपने लिए पार्श्व गायन किया था। उन्होंने लिखा है कि फिल्म दिल की रानी का गीत वो दुनिया के रहने वालों, बोलो कहाँ गया चितचोर, गीतकार यशोदानंदन जोशी का लिखा गीत और इस फिल्म के संगीतकार थे सचिव देव बर्मन। तो भाई इस तरह से बहुमुखी प्रतिभा के जो धनी राज कपूर साहब थे, उन्होंने इस फिल्म में अपना संगीत भी दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप संगीतकार और गीतकार भी पहचानिए। क्या? हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। क्या क्या क्या?
हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना अब भी अपने बचपन की। हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। तुम जब होगी 60 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रीत की ज्योत जलाऊंगी मैं तब भी अपने बचपन की। लकड़ी क्यों हम टेकेंगे, आंख भले धुंधली हो जाए दिल की नजर से देखेंगे। बाहों का सहारा हो जब लकड़ी क्यों हम टेकेंगे, आंख भले धुंधली हो जाए दिल की नजर से देखेंगे। आंखों में तुम यूं ही देखना, आंखों में तुम यूं ही देखना, क्या है जरूरत दर्पण की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। तुम जब होगी 60 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रीत की ज्योत जलाऊंगी मैं तब भी अपने बचपन की। हम लकड़ी चुन लाएंगे, बच्चों के संग बच्चे बनकर हम दोनों तुतलाएंगे। हाँ, ठंडी में तुम स्वेटर बुनना, हम लकड़ी चुन लाएंगे, बच्चों के संग बच्चे बनकर हम दोनों तुतलाएंगे। मिलजुल कर हम साथ रहेंगे, मिलजुल कर हम साथ रहेंगे, बात न होगी अनबन की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। तुम जब होगी 60 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रीत की ज्योत जलाऊंगी मैं तब भी अपने बचपन की। हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। ला 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 आप सभी श्रोताओं के सही जवाब आ चुके हैं। फिल्म थी कल आज और कल, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें थीं और शैलेंद्र की रचना और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे बबीता, रणधीर कपूर और खुद राज कपूर भी थे। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर भी थे
और इस फ़िल्म का जो निर्माण किया था, निर्माता थे खुद राज कपूर साहब और फ़िल्म का जो निर्देशन किया था वो रणधीर कपूर ने किया था। तो इस तरह यहाँ कुछ श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि महान फ़िल्मकार राज कपूर किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनकी एक से बढ़कर एक फ़िल्में आज भी पसंद की जाती है और आगे भी पसंद की जाएँगी। उनकी एक टीम थी जिस टीम ने जो इतिहास रच दिया वो होने नहीं वाला। इसमें थे गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और आगे इन सब का साथ छूटा तो उन्होंने किशोर वह के लिए बॉबी बनाई, फिर राम तेरी गंगा मैली और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फ़िल्में बनाई जो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मनाई। इस बीच राम तेरी गंगा मैली और सत्यम शिवम सुंदरम में कुछ उन्होंने कहानी की माँग पर ऐसा दिखाया कि उनकी काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन वे डिगे नहीं। आगे उनकी विधवा विवाह पर प्रेम रोग आई जो कि सभी सराही गई। तो इस तरह एक श्रोता ने लिखा है और काफ़ी श्रोता हैं जिन्होंने बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि राज कपूर भारतीय फ़िल्म जगत में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने फ़िल्म की कहानी, पटकथा, संवाद, गीत, संगीत, सिनेमेटोग्राफ़ी हर पक्ष को एक मजबूत पक्ष बनाने के लिए एक बेहतर से बेहतरीन कलाकारों को एक दल के कुशल नेतृत्व में इस तरह बाँधा कि गीतकार और संगीतकार की जोड़ी एक दूसरे का पर्याय बन गए। इस विलक्षण प्रतिभा को फिल्म जगत और दर्शकों ने सराहा और उन्हें शोमैन के नाम से नवाजा गया। बात तो आप सभी सही कह रहे हैं श्रोताओं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत। राज कपूर जी पर आधारित ये गीत है। उनकी फ़िल्मों का गीत आपको सुनवा रहे हैं और आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है और उस फ़िल्म से जुड़ी हुई कुछ बातें भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। और ये भी बताइए कि ये गीत के जो है किन कलाकारों पर फ़िल्माया गया था। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। में तेरे परदेस में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। इस गाँव में दर्द की छाँव में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल। चांद तारों के तले रात ये रात चले, चांद तारों के तले रात ये रात चले। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया।
दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। हो रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया। मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। श्री 420 फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज़ें थी। शैलेंद्र की रचना और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। ये फिल्म आई थी 1955 में, जो कि बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म रही। ये राज कपूर साहब के ही इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे। और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखी हैं। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि राज कपूर में हमें महान अभिनेता चार्ली चैपलिन की झलक दिखाई देती है। उन्होंने चैपलिन को भारतीय जामा पहनाया, जो बेहद ही लोकप्रिय और आकर्षक था, जिसने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी धाक मनवाई। भारद्वाज के अनुसार राज कपूर ने महान अभिनेता चार्ली चैपलिन का भारतीयकरण शुरू किया और श्री 420 में ये नए मुकाम पर पहुंचता दिखा। उन्होंने चैपलिन की छवि का जो भारतीयकरण किया, उसका अपना आकर्षण और महत्व है। तो भाई इस तरह की बातें हैं। और वाकई इस फिल्म में वो जो अलग ही किरदार में नज़र आए थे और उनका जो पहनावा था वो महान कलाकार चार्ली चैपलिन जैसा था। तो इस तरह से उन्होंने बहुत से नए चीज़ों की चलन कहना चाहिए शुरू की और बहुत से ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जो सामाजिक संदेश देती हुई नज़र आई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं उनकी फिल्म का ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत जो है हमने किस फिल्म से लिया है और आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं आए तुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में।
दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। जज्जा नदियों का मेल अगर इतना पावन कहलाता है, क्यों न जहां दो दिल मिलते हैं स्वर्ग वहां बस जाता है। हर मौसम है प्यार का मौसम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। नहीं नहीं नहीं। तेरी खातिर मैं तड़पा दूं तरसे धरती सावन को, राधा राधा एक रटन है सांस की आवन जावन को। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। क्यों ना क्यों सताते हो, होगा होगा। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। संगम फिल्म का गीत था, मुकेश और वैजंती माला की आवाज़ थी और शैलेंद्र की रचना और शंकर जयकिशन का संगीत। और इस फिल्म में वैजंती माला, राजेंद्र कुमार, राज कपूर मुख्य कलाकार थे और ये फिल्म थी त्रिकोणी प्रेम कहानी पर, जो कि उस समय बहुत ही नया सब्जेक्ट या विषय था। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि राज कपूर ने अपनी पहली फिल्म 10 साल की उम्र में की थी और 1935 की फिल्म इंकलाब में ये बिहार में एक भूकंप के इर्द गिर्द घूमता है और इसमें पृथ्वीराज कपूर भी थे। राज कपूर ने 24 साल की छोटी उम्र में अपना फिल्म स्टूडियो RK फिल्म्स शुरू किया। वह अपने निर्देशन फिल्म आग के साथ सबसे कम उम्र के फिल्म निर्देशक बन गए। ये फिल्म 1948 में रिलीज हुई थी। राज कपूर ने आवारा में अभिनय किया और जो कपूर परिवार की 3 पीढ़ियों जैसे कि राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर के दादा दीवान बशेश्वर नाथ को कास्ट करने वाली पहली फिल्म थी। वहीं एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि राज कपूर ने एक साक्षात्कार में कहा था कि पिताजी का नाम मेरे लिए कितना सहायक हुआ ये नहीं मालूम। उन्होंने फिल्मों में मुझे चौथे असिस्टेंट के रूप में भेजा। शायद यही वजह रही कि अपनी फिल्मों में हर एक मामले में अपनी अलग छाप स्पष्ट दिखती है। समीक्षकों के अनुसार उनकी फिल्मों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक और प्रेम प्रधान फिल्में जिसमें आग, बरसात, संगम, बॉबी आदि हैं। दूसरी श्रेणी में उन फिल्मों में जिनमें स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी में के जो सपने नजर आते हैं, आज़ादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाने वाला सपना है। तो इस तरह से बहुत से श्रोताओं ने बहुत सी बातें कही हैं। एक श्रोता हैं, वो ये भी लिखते हैं कि क्लैप असिस्टेंट के तौर पर अपनी यात्रा शुरू कर कैमरा और एक्शन से पहले लाइट्स की परख और प्रयोग से फिल्मों को अद्वितीय प्रकाश देने वाले बॉलीवुड के ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब को उनकी पुण्यतिथि पर सादर प्रणाम। राज कपूर ने हिंदी
सिनेमा को एक अलग पहचान दी। वे प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक थे। मात्र 10 साल की उम्र में फिल्म इनकलाब से अभिनय की शुरुआत की थी उन्होंने और प्रेम रोग, बॉबी, राम तेरी गंगा मैली जैसी हिट फिल्मों का निर्देशन भी किया। 1971 में उन्हें पद्म भूषण और 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो चलिए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप कलाकार भी पहचानिए और साथ ही गीतकार और संगीतकार भी। क्या
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना है। बॉबी फ़िल्म का गीत था, लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल और आनंद बख्शी जी के बोल और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, ये जो फ़िल्म थी ये 1973 में आई थी और इस फ़िल्म से पहली बार, जैसे हमने पूछा, कलाकार थे ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया, जो बतौर हीरो और हीरोइन डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर की पहली फ़िल्म थी और इस फ़िल्म के निर्माता निर्देशक थे राज कपूर साहब। एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है, बहुत ही अच्छी बात कही है। वो लिखते हैं कि छोटी जगह में फ़िल्में भी जो है लेट आती थी। राज साहब की सबसे पहली फ़िल्म मैंने संगम देखी थी। मुझे वैसे राजेंद्र कुमार बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि उनकी तलाश वचन ज़िंदगी देखी थी। उसके बाद संगम देखी। अब 12 साल की अवस्था में यही समझ आया कि राज कपूर साहब बड़े हैं। उन्होंने अपने दोस्त को धोखा देकर वैजयंतीमाला से शादी कर ली और शक भी करते हैं। मुझे राज कपूर साहब ज़रा भी अच्छे नहीं लगे। मेरी नज़र में एक विलेन थे। पर कुछ दिनों बाद उनकी फ़िल्म तीसरी कसम देखी। वह क्या भोलापन, निष्पाप उनका चरित्र और वहीदा रहमान से इतने प्यार से बात करते थे, हर बात पर शर्माना और इतना प्यार। इस फ़िल्म देखने के बाद राज कपूर जी के प्रति नज़रिया बदल गया और मुझे अच्छे लगने लगी। फिर उनकी मैंने आवारा श्री 420 शारदा फ़िल्म देखी। तो ये बात उन दिनों की जब वो छोटी थी, ऐसा वो कह रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपसे पूछते हैं, ये सवाल आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है। आप ये भी आवाज़ें भी पहचान सकते हैं।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें थी। हसरत जयपुरी की रचना और संगीत था रविंद्र जैन का। ये इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे मंदाकिनी, राजीव कपूर। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि राज कपूर जी का मानना था कि फिल्म सभी कलाओं को मिलाकर बनाई जाती है, इसलिए ये एक कला है। एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि फिल्मी दुनिया के कई कलाकारों को उनकी कला कौशल से प्रभावित होकर उन्हें असीमित ऊंचाई प्रदान की है। कुछ कलाकारों के डायलॉग डिलीवरी से, तो कुछ के हाव भाव से, तो कुछ के स्टाइल से दर्शक प्रभावित हैं। राज कपूर एक ऐसे अभिनेता थे जिनकी आंखें बोलती थीं। उनके डायलॉग बिना बोले ही लोग समझ जाते थे वे क्या कहना चाहते हैं। वे अपने चेहरे की भाषा से अभिनय के 9 रसों को सहज ढंग से दर्शकों के सामने रख देते थे। ऐसे उच्च कलाकार को उनके पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। श्रोताओं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं उनकी फिल्म का ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत के लिए आवाज़ किनकी है। आप फिल्म भी पहचानिए और कलाकार भी। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। 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 उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या। अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बजवा दो कन्या। उड़ बैठी बजवा दो कन्या। उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। जियो पलट हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या रामा। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया। बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। तीसरी कसम फिल्म का गीत था मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें थी शैलेंद्र की रचना और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है, हमने तो राज कपूर साहब के बारे में ये सुना है कि होली का उत्सव भी बहुत अच्छे से मनाते थे अपने स्टूडियो में, और राज कपूर के साथ उस समय की सभी अभिनेता उनकी फिल्मों में काम करने के लिए तत्पर रहते थे, और ये भी कि ये उनका जो है फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा योगदान रहा।
एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि राज कपूर एक बेहतरीन फ़िल्म निर्माता, निर्देशक एवं अभिनेता थे। हर व्यक्ति जानता ही है, मगर एक बेहद ही संवेदनशील व्यक्ति के इंसान थे, जिसमें मानवीय मूल्यों और करुणा के आंकलन का जज़्बा था। साथ ही एक आला दर्जे के कार भी थे, वे बेहतरीन संगीतकार भी थे। उनके फ़िल्म के हर फ्रेम, के हर प्लॉट, के हर सिचुएशन के मूड्स को वे स्वरों की भाषा में डिफाइन करना या विस्तृत करना जानते थे। तो भाई इस तरह की बातें हैं, और बहुत से श्रोता ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि कई सालों पहले इस पृथ्वी पर पृथ्वीराज कपूर नाम के ग्रह का अवतरण हुआ और फ़िल्मी दुनिया में उजाला हो गया। फिर क्या कहना, उस ग्रह पिंड से राज, शम्मी और शशि जैसे नाम के उपग्रह का अवतरण हुआ, जिसने कई सालों से इस फ़िल्मी दुनिया को उजागर कर रखा था। हालाँकि ये अभी स्थूल स्वरूप से इस पृथ्वी पर नहीं रहे, लेकिन फ़िल्मों की रील में अभी भी जीवित हैं। ऐसा महसूस हो रहा है हमारे बीच ही हैं। राज कपूर जी को विनम्र नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो भाई इसी विचार के साथ आज इस कार्यक्रम को यहीं हम समाप्त करते हैं। तो दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को। नमस्कार।